बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ले भाई, ये देखो ये वाला क्वेश्चन चल रहा था हमारा केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11 और उसका पार्ट ए में कर रहा था। भाई लास्ट टाइम वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, मैंने कहा यार बस करते हैं। तो अब जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो देखिए, अब वो वाले पार्ट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, रूल्स आपको याद होंगे, बिल्कुल उसी तरह आपने जाना है। एंड वाली साइड से स्टार्ट करना होता है। पहले पेरेंट चेन बनाओ, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम्स देखो, उनकी पोजीशंस देखो और बस आराम से फिट कर दो उसमें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था 8th वन। इसको जरा एक दफा पहले दोबारा देखते हैं ताकि हमारी एक चेन दोबारा से बन जाए और फिर बाकी के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास। अब इसमें था 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन। तो इसमें जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ई का मतलब है डबल बॉन्ड, डाई का मतलब है 2, पेंटा का मतलब 5। और ये जो शुरू में 1 और 4 थे, ये इन डाई की पोजीशन है, यानी कि ई जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन है ये। तो अब आप देखिए, पहले तो मैंने ये पेंटा बना दिया पूरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद अब इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वो कहता है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, अगर कहा फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान, फोर्थ पोजीशन का मतलब फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के दरमियान। तो ये तो अभी बन गया मेरे पास 1,4 पेंटाडाइईन। अब आते हैं जरा इसके सब्स्टिट्यूएंट पर। और सब्स्टिट्यूएंट स्टूडेंट्स इसमें 3n प्रोपाइल। n मीन स्ट्रेट चेन कंपाउंड और 3n प्रोपाइल का मतलब कि थर्ड कार्बन पे हमारे पास n प्रोपाइल अटैच है। तो ये तो हमारे पास बन गया समझे कंपाउंड। अब बस इसके हाइड्रोजन ही पूरे होंगे। देखिए, हाइड्रोजन में अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, यहां पर फिर साथ 2 हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड पूरे कर दूंगा। उसके बाद इसने 1 2 3 बनाए हुए हैं, मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। यहां पर देखिए 1 2 3 बनाए हुए हैं, इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा। यहां पर 1 2 और इधर इसमें 3, इसमें 2 और इसमें भी 2। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि भाई कार्बन एटम ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो आपने उसके 4 पूरे करने हैं। अगर उसने पहले डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो 2 जो है आप हाइड्रोजन लगा दो। अगर पहले 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो बस एक हाइड्रोजन लगा दो। अगर पहले ही 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो कोई भी हाइड्रोजन ना लगाओ, ठीक है ना। तो ये चीज आपने देखनी होती है। लेट्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंतहाई आसान सवाल है, दैट इज विनाइल ब्रोमाइड। आपको याद हो तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में पिछली वीडियो में मैंने आपको विनाइल बताया था क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये है बेसिकली हमारे पास विनाइल। तो देखिए इधर भी अभी पहले मैं विनाइल लिखूंगा, ये विनाइल है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, दिस इज विनाइल। और विनाइल के साथ क्या उस पर अटैच है, ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स ये यहां पर आप जस्ट क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड, यानी कि Br। ये आपके पास विनाइल ब्रोमाइड कहलाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है बल्कि इंतहाई आसान है। उससे नीचे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, ब्यूटा 1 वायरनी। ये क्वेश्चन जरा इस तरह से लिखा हुआ है कि ये स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे। ये देखें, ये ब्यूट इसका मतलब है 4, यानी कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड। इस 4 कार्बन वाले कंपाउंड में स्टूडेंट En शो करता है डबल बॉन्ड को और Yn शो करता है ट्रिपल बॉन्ड को। और अगली बात शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन उसने बताई हुई है 1, और यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन उसने बताई हुई है, ठीक है। तो आप देखिए अब इसको मैं कैसे लिखूंगा। ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन आ गए। और स्टूडेंट्स अब नंबरिंग की बारी ले, मैं यहीं से कर देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर अगर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड मौजूद होगा 1 और 2 कार्बन के दरमियान, ये मैंने लगा दिया। उसके अलावा आप देखें 3 वायरनी, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम के दरमियान है, तो ये देखिए यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। और भाई अब क्या काम बाकी रह गया है,
अब आपने सिर्फ इसके अंदर हाइड्रोजन फिट करने हैं। तो जी कर देते हैं। ये देखें इधर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन आ गए। इसके 3 बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन आ गया। इसके ऑलरेडी 4 पूरे हैं, कोई भी नहीं आएगा। और यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा। तो ये मेरे पास बन गया ब्यूटा 1En3YNE। और जरा गौर करो तो ये कंपाउंड कौन सा है भाई, समझ आ रहा है? विनाइल एसिटिलीन भी यही चीज है। तो जरा अब ये बात आप एमसीक्यू के लिए भी तैयार कर लेना कि ब्यूटा 1En3YNE ये विनाइल एसिटिलीन का ही एक और आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, तो ये भी आपने माइंड में लाजमी रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 पास। उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस वन इज नाउ 4-methyl-2-pentyne। अब ये कैसे लिखोगे? ये देखिए जी, पहले तो इसमें ये आपके पास पेरेंट चेन है स्टूडेंट्स। पेंटा मतलब 5, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और इसका मतलब ये जो पीछे 2 लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है? ये इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो कर रहा है। यानी कि अभी तक इतना समझ में आ गया कि 5 कार्बन वाला हमने कंपाउंड बनाना है जिसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, चलिए पहले इतना कंपाउंड बनाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आते हैं। ले स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूं 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5। और याद है यसु, पंजू, हार, कबूतर और डोली। अच्छा जी, अब देखते हैं इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। पहले एक एक सब में लगा देते होते हैं हम, 1 2 3 और ये 4। अब स्टूडेंट्स आते हैं इसमें नंबरिंग की तरफ। भाई कौन से एंड से करें? इधर से कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 एंड 5। और अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड आपका कहां मौजूद है? 2 पे। इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान। तो ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया। अभी मेरे पास ये 2-pentyne प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अब अगला काम मुझे क्या करना है? 4-methyl, यानी कि 4th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप को अटैच करेंगे। तो देख लेते हैं जी, ये है 4th कार्बन। स्टूडेंट्स इस पे आप कर दें मिथाइल ग्रुप को अटैच। ये रहा जी मिथाइल। अब आखिरी काम क्या रह गया? जस्ट यू हैव टू पुट हाइड्रोजन एटम्स। किस तरह से? बॉन्ड्स को मद्देनजर रखते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, इसने हमारे पास एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो बाकी के 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं। इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इधर भी 1 2 3 4 4 पूरे हैं, नहीं आएगा। इधर देखिए इस कार्बन में 1 2 3 तो 1 आ जाएगा। और इस पे साथ 3 आ जाएंगे, इसके साथ भी 3 आ जाएंगे। तो ये आपके पास पूरा कंपाउंड बन गया जी 4-methyl-2-pentyne। होप तो ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, ले जी उसके बाद आखिरी दैट इज आइसोपेंटेन। जरा इसको गौर करो, पेंटेन तो आप कहते हो 5 कार्बन वाले कंपाउंड को, लेकिन ये पेंटेन कैसा है? आइसोपेंटेन। आइसो का वर्ड निकलता है आइसोमर से, और जब आपने आइसोमर बनाना हो तो ये बेसिकली चेन आइसोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल होता है कि आप जो हैं अपने जो 5 कार्बन है ना, 4 कार्बन तो स्ट्रेट लग जाएंगे, जो एक 5वां कार्बन है इस कंपाउंड को आइसो बनाने के लिए वो कहीं सेंट्रल कार्बन एटम पर अटैच होगा। देखिए लिख के देखते हैं, पेंटेन तो 1 2 3 4, अगर मैं इसी के आगे 5वां कार्बन लगा दूं स्टूडेंट्स ये फिर एन पेंटेन बनेगा, लेकिन मुझे आइसो पेंटेन बनाना है। अब आप देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों ही टर्मिनल कार्बन है, मैं इन पे नहीं अटैच करूंगा वरना वो स्ट्रेट चेन ही रहेगी। अगर मुझे चेन को आइसो करना है तो सेंट्रल कार्बन एटम्स चाहे ये वाला ले लो चाहे ये ले लो, इनमें से किसी एक पे कार्बन अटैच करना ले स्टूडेंट्स, यहां कर देते हैं तो ये मेरे पास आइसोपेंटेन बन जाएगा। हाइड्रोजन से सिर्फ कंप्लीट करने हैं, कर देते हैं जी। यहाँ पर 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, ये भी 2, यहाँ पर 3 और ये भी 3। तो ये अल्टीमेटली जी मेरे पास क्या कंपाउंड बन जाता है? आइसोपेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन एटम, देखिए 1 2 3 4 और ये रहा 5वां, तो ये आइसोपेंटेन ही कहलाएगा।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए चैप्टर 8 एक्सरसाइज का खत्म होता है। ये मेरे मार्कर का कैप गिर गया है जो कि मैंने उठा लिया है। ओके सो स्टूडेंट्स अब इसको अच्छे से देखिए, कोशिश कीजिए कि ये सारी वीडियो देख के नोट्स ना बनाएं, वीडियो देख के आपका काम है समझना, उसके बाद ये क्वेश्चंस खुद जुबानी सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको ज्यादा फायदा होगा। बाकी स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको जोन सा भी कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन का इश्यू हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह बता दिया जाएगा। सो मैं आपको दुआ में याद रखूंगा, आप मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।